बेसिकली 4 टाइप्स हैं, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। अगर हम कैंडिडेट की को देखें, अब ये कीज वही है, ये सारी कीज जो है ये की एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं हम। अब की एट्रीब्यूट्स में ये 4 तरह की चीजें हो सकती हैं, आज हमने इन चारों को डिस्कस करना है। सबसे पहले कैंडिडेट की देख लेते हैं। कैंडिडेट की किसे कहते हैं? When there are more than one attribute which can uniquely identify each row or tuple in a relation, then each of these attribute is called candidate key. अगर आप देखें कि यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये इस चीज को आपने देखना है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो और रिकॉर्ड। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी रो या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं। मसलन नीचे हमारे पास ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन में अब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें की एट्रीब्यूट्स भी हैं और नॉन की एट्रीब्यूट्स भी हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अब इनमें से की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। मसलन हम कौन कौन से एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिसकी मदद से अपने रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, रो और टपल का तो आपको पता है कि एक रिकॉर्ड की बात हो रही है। रिकॉर्ड को ढूंढना क्यों होता है? देखिए, हजारों के रिकॉर्ड में आपके डेटाबेस में एंट्रीज हुई है, हजारों स्टूडेंट्स हैं। आप किसी डेस्क पे जाते हैं, आप कहते हैं जी मेरा रिकॉर्ड मुझे बता दें, या मैं ये फीस जमा करवाना चाह रहा हूँ, मुझे ये मेरी फीस सबमिट कर। तो उन हजारों में से आपके रिकॉर्ड को कैसे ओपन किया जाएगा? तो वो हमेशा किसी की एट्रीब्यूट के जरिए ओपन किया जाएगा। वो आपसे या तो आपका रोल नंबर पूछेंगे, या आपका शनाख्ती कार्ड नंबर पूछेंगे, या कोई और ऐसी की जिसकी मदद से आपका रिकॉर्ड ढूंढा जा सकता है आसानी से। वरना अगर आप सिर्फ नाम बताएं तो एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो ढूंढना जरा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे जी, तो ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी की एट्रीब्यूट्स मौजूद है। तो हम यहाँ पर पहले बताएं, क्या सीरियल नंबर की मदद से हम ढूंढ सकते हैं कि की एट्रीब्यूट है, या रोल नंबर की मदद से ढूंढ सकते हैं रिकॉर्ड को, सीएनआईसी की मदद जी से सर। ढूंढ सकते हैं, या मोबाइल नंबर की मदद से रिकॉर्ड को ढूंढा जा सकता है। ये चीजें ऐसी हैं जो यूनिक होती हैं। नेम एक जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसलिए नेम को हम नॉन की एट्रीब्यूट कहेंगे, की एट्रीब्यूट नहीं कहेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है बहुत सारे स्टूडेंट की, एड्रेस भी सेम हम कह सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की एड्रेस सेम है, क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम होती है स्टूडेंट्स की। तो हमारे पास ये जो हाईलाइटेड एट्रीब्यूट्स है, इन्हें हम की एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। की एट्रीब्यूट्स क्यों है? कि इनमें इनकी मदद से हम वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे तमाम एट्रीब्यूट जो की एट्रीब्यूट्स बन सकते हैं, उन्हें हम कैंडिडेट की कहते हैं। अब इस कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की को आसान लफ्जों में अगर आप समझना चाहें तो इसकी एग्जांपल ये है कि देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं कि जी मुझ में भी ये सलाहियत मौजूद है, मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। हर कैंडिडेट कह रहा होता है कि जी मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। तो वो जितने कैंडिडेट होते हैं उनको आप कैंडिडेट की कह सकते हैं। अब उनमें से किसी एक को आप कहते हैं कि ये बेस्ट है, ये सबसे अच्छी सलाहियत इसमें है, और उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, या हम इसको कह सकते हैं, हम यहाँ डेटाबेस की जुबान में, कि हम उसको एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं कि नहीं जी मेरे लिए जो बेस्ट वन है, बेस्ट वन जो है वो ये वाला है। हम इसकी मदद से
रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं, तो ये प्राइमरी की हो गया। अब अगर ये प्राइमरी की हो गया या ये प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो जो बाकी बच गए, बाकी ये जो कैंडिडेट थे वो अल्टरनेट हो गए कि अगर किसी दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता काम या ना मौजूद हो, तो अल्टरनेट हमारे पास ये ऑप्शन है, तो उन्हें हम अल्टरनेट की कहेंगे। तो समझ लगी कि जितने कैंडिडेट हैं प्राइमरी की के लिए, तमाम कीज को, तमाम एट्रीब्यूट्स को हम कैंडिडेट कीज कहेंगे। उनमें से किसी एक को या दो को सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो वो प्राइमरी की हो गए, और उनके अलावा जो बाकी बच गए वो हमारे पास अल्टरनेट कीज हो गए। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स को हम इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर इस टेबल में हमने कैंडिडेट कीज को फाइंड आउट कर लिया है। हमारे पास कैंडिडेट कीज क्या क्या है? सीरियल नंबर, रोल नंबर, CNIC या मोबाइल नंबर। यानी ये वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी मदद से हम रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं। चले जी, तमाम कैंडिडेट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है प्राइमरी की के साथ अल्टरनेट की। प्राइमरी की और अल्टरनेट की किसे कहेंगे? तो सेम उसी तरह कि हमने अपनी तमाम कैंडिडेट की में से रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया है कि ये हमारे पास प्राइमरी की है। अगर रोल नंबर प्राइमरी की है तो बाकी बचे हुए केस जो होंगे वो अल्टरनेट कीज है। ठीक है, तो जो बेस्ट वन है उसको आप प्राइमरी की बना लेते हैं कि जी सबसे अच्छी चीज हमारे पास ये है कि हो सकता है हम शनाख्ती कार्ड को भी बना सकते थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने होते। अब हम क्या करेंगे? फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है आप कह लें कि बे फॉर्म भी नहीं बना होता, तो फिर हमें शनाख्ती कार्ड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नहीं जी, हम अपने स्टूडेंट को रोल नंबर जरूर असाइन करते हैं। हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर जरूर होता है, इसलिए हम उसको प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर भी नहीं कर सकते। हो सकता है एक घर से दो स्टूडेंट आ रहे हैं और दोनों के अगेंस्ट एक ही मोबाइल नंबर एंटर हो, तो वो भी फिर हमारे लिए एक रिकॉर्ड नहीं ढूंढ सकता, प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने प्राइमरी की को कंसीडर कर लिया। प्राइमरी की रोल नंबर है, तो जो रोल नंबर के अलावा हमारे पास कैंडिडेट्स की बाकी, वो बाकी हमारे पास अल्टरनेट कीज कहलाएंगी। जी, इसके बाद हमारे पास प्राइमरी की दो टाइप्स होती हैं। वो दो टाइप्स कौन सी हैं? हमारे पास एटॉमिक एंड कंपोजिट प्राइमरी। एटॉमिक प्राइमरी की क्या है कि अगर हम किसी एक सिंगल एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाए तो वो एटॉमिक प्राइमरी की है, और अगर हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को मिलाकर प्राइमरी की बनाए तो वो हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की है। मसलन रोल नंबर अगर हम इस तरह लिखते हैं 10325, सिंपल, तो ये एटॉमिक है कि हमने, ये हमारा रोल नंबर का स्टाइल है और ये सिंगल एटॉमिक एक ही एट्रीब्यूट या एक ही कॉलम या एक ही फील्ड से हम उसको प्राइमरी की बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसे एटॉमिक प्राइमरी की कहेंगे। लेकिन हम एक की जगह मल्टीपल कॉलम को मिलाकर अपने प्राइमरी की को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हम उसे कंपोजिट प्राइमरी कहेंगे। कंपोजिट का मतलब है एक से ज्यादा एट्रीब्यूट। अब मसलन ये रोल नंबर देखें कि इसमें LHR01, हो सकता है कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूं जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच को एक कोड दे दिया जाता है। मसलन लाहौर में कह लें कि 10 ब्रांच हैं, तो लाहौर के हर ब्रांच को, एक ब्रांच को मैंने कह दिया है LHR01, दूसरे को LHR02, LHR03, इसी तरतीब से हम नंबरिंग दे देते हैं। उससे हमें ये पता चल जाएगा इस फर्स्ट वन से कि हमारे पास ब्रांच में ये कौन सी ब्रांच है जहां का ये स्टूडेंट है। फिर हम कोर्स की बात करते हैं कि कोर्स हमारे पास, फर्ज करें कंप्यूटर के अंदर 8 से 10 कोर्सेज हैं, तो हमने CO01 कर दिया। फर्ज करें ये कोर्स है कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसको हमने कह दिया ये 01 है। एक कोर्स हमारे पास GIT है, हमने उसको कह दिया ये CO02 है।
तो इस कोड से हमें पता चल सकता है कि ये किस कोर्स का स्टूडेंट है, किस ईयर में एडमिशन हुआ था वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस ईयर में है, ईयर को यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं अपने रोल नंबर के साथ। फिर इसी तरह बैच, किस बैच नंबर, अब कंप्यूटर ऑपरेटर के फर्ज करें मल्टीपल बैचेस स्टार्ट हुए हैं तो बैच नंबर 2 का ये स्टूडेंट है, और उसके बाद जो आखिरी हिस्सा आता है ये रोल नंबर है। रोल नंबर का मतलब है कि इस स्टूडेंट का अपना रोल नंबर क्लास में क्या था। 39 रोल नंबर, हर क्लास में 39 रोल नंबर के स्टूडेंट होंगे, लेकिन इस पूरे सेट से हमें ये पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट लाहौर के फर्स्ट ब्रांच का है और इसने कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स में एडमिशन लिया है, 2019 में इसने एडमिशन लिया था, बैच नंबर 2 का स्टूडेंट है और 39 इसका रोल नंबर है। तो इस तरह हमने 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक प्राइमरी की को डिजाइन किया है। तो इतने एट्रीब्यूट्स को मिलाने की वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये कंपोजिट प्राइमरी की है, एटॉमिक प्राइमरी की नहीं है। एटॉमिक क्या होगा कि सिंगल एक रोल नंबर है, उसके अंदर सिर्फ नंबर लिख रहे हैं हम, तो वो उस तरतीब से नंबर लिखता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे पास एटॉमिक की है और यहाँ पर ये हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की दो टाइप्स होती हैं, ये याद रखना है हमारे पास। जी, नेक्स्ट वन है फॉरेन की। अब मैंने आपको बताया था कि एक पेरेंट टेबल है और एक चाइल्ड टेबल है। मैं स्कूल के लिए डेटाबेस बना रहा हूँ और उस डेटाबेस में मेरे पास स्टूडेंट इन्फो एक टेबल है और उस स्टूडेंट इन्फो में ये इतनी सारी फील्ड्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, सीएनआईसी है, मोबाइल है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, क्वालिफिकेशन। इनमें से हमने कैंडिडेट कीज को हाईलाइट किया पहले, कौन कौन सी कीज कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। उन तमाम कैंडिडेट्स कीज में से एक को सिलेक्ट कर लिया एज ए प्राइमरी की। जिसको आप प्राइमरी की बनाएंगे उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं सॉलिड लाइन से। अंडरलाइन का मतलब है कि ये प्राइमरी की है हमारे। अच्छा, अब जो प्राइमरी की आप पेरेंट टेबल में बनाएंगे, सेम उस की को ऐड किया जाता है चाइल्ड टेबल में एज ए फॉरेन की। उसको हम फॉरेन की कहेंगे जब वो चाइल्ड टेबल में ऐड होगा। चाइल्ड टेबल हमारे पास कौन कौन से हैं? मसलन स्टूडेंट इन्फो है तो टेस्ट रिकॉर्ड भी हो सकता है, फीस रिकॉर्ड भी हो सकता है, ये हमारे पास चाइल्ड टेबल्स कहलाएंगे। तो अब हम फीस रिकॉर्ड या टेस्ट रिकॉर्ड दोनों टेबल के अंदर इस रोल नंबर को ऐड करेंगे और इन दोनों को आपस में जब रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो ये 1 to 1 का या 1 to many का रिलेशनशिप बन जाएगा और दोनों का सेम होना जरूरी है। जो पेरेंट टेबल में रोल नंबर है ये हमारे पास प्राइमरी की कहलाता है और जो चाइल्ड टेबल में रोल नंबर है ये हमारे पास फॉरेन की कहलाता है। ये थी हमारे पास कीज। ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरी थी। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने बताया है कि जी हमारे पास डेटा इंटेग्रिटी के लिए कुछ कीज होती हैं। जब रिलेशनशिप हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास हम की एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करते हैं। जितनी की एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, ऑल पॉसिबल की एट्रीब्यूट्स को कैंडिडेट की कहा जाता है। उनमें से एक को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये प्राइमरी की है हमारे लिए, उसको प्राइमरी की कहा जाता है। और उसके अलावा जो बाकी बच जाए उनको अल्टरनेट की कहा जाता है। प्राइमरी की दो टाइप्स की हो सकती हैं। एटॉमिक प्राइमरी की, यानी अगर सिंगल एट्रीब्यूट या सिंगल कॉलम से आप प्राइमरी की बना रहे हैं तो उसको एटॉमिक प्राइमरी की कहा जा सकता है। एक से ज्यादा कॉलम यूज कर रहे हैं प्राइमरी की बनाने के लिए तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की कहा जाता है। जो प्राइमरी की आप बनाते हैं उसी प्राइमरी की को जो पेरेंट टेबल में प्राइमरी की आप डिसाइड करते हैं उसी प्राइमरी की को चाइल्ड टेबल में ऐड कर दिया जाता है और उसका नाम फॉरेन की हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी की को हम मल्टीपल टेबल में इस्तेमाल करते हैं। अब उसके मेन टेबल के अलावा जिस टेबल में भी इस्तेमाल हो रहा हो उसको फॉरेन की कहा जाएगा।
रोल नंबर अंडरलाइन है। जी सर। अब इस अंडरलाइन को आप इस की को गौर से देखें, ये हमने प्राइमरी की सिलेक्ट की है। ये क्या है? प्राइमरी की। प्राइमरी की। किस टेबल में है? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, यानी जो मेन टेबल है हमारे पास, मेन एंटिटी है, उसमें प्राइमरी की है। अब जो भी प्राइमरी की आपके पास है, उसको हम दूसरे चाइल्ड टेबल में लाजमी ऐड करेंगे। अब क्यों ऐड करेंगे, मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में तो हम लिख रहे हैं नाम। फर्ज करें रोल नंबर 1 है, नाम अली है, उसका शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन। यहाँ तो हमें पता चल जाएगा कि ये फला स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के पास इसका ये रिकॉर्ड है। जब टेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर आप हम देख सकते हैं कि टेस्ट आईडी, रोल नंबर, टेस्ट डेट है, थ्योरी के मार्क्स है, प्रैक्टिकल के मार्क्स है, वाइवा के मार्क्स है, डायरेक्ट मार्क्स है। तो ये किस स्टूडेंट के मार्क्स हैं कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पर कोई रिकॉर्ड हमने लिखा है तो ये जो मार्क्स हैं ये किस स्टूडेंट के लिए एंटर हो रहे हैं ये नहीं पता चलेगा। तो ये कैसे पता चलेगा? प्राइमरी की मदद से। जब हम रोल नंबर यहाँ ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो ऐड कर रहे हैं रोल नंबर, ये फॉरेन की है, इसको हम फॉरेन की कहते हैं, और इसको डॉटेड अंडरलाइन से शो किया जाता है। ये देख रहे हैं, डॉट है, ये डैश है, ठीक है, ये सॉलिड अंडरलाइन है और ये डॉटेड अंडरलाइन है। तो आपने क्या करना है कि इस फॉरेन की पे जब आप लिखेंगे रोल नंबर 1, तो ये रोल नंबर 1 कौन है, हमें पेरेंट टेबल से पता चल जाएगा। रोल नंबर 1 में अली लिखा था जी, ये अली। तो इसलिए इस प्राइमरी की और फॉरेन की को ऐड करना जरूरी है। इनका आपस में रिलेशनशिप होता है जिसकी मदद से ये टेस्ट रिकॉर्ड अली के नाम के सामने शो होगा, क्योंकि यहाँ रोल नंबर में यहाँ भी 1 लिखा होगा, ऊपर भी 1 लिखा होगा।